तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं जयपुर से, जहां पर अधिवक्ता की बेटियां लापता होने के मामले को लेकर लगातार अब विरोध के जो स्वर है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। अधिवक्ताओं की 2 बेटियां जो है वो लापता हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर अब टेंट लगाकर रास्ता जाम कर दिया गया है। 3 फरवरी से अधिवक्ता की जो बेटियां हैं वो लापता हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ये आरोप जो है वो अधिवक्ता की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, अधिवक्ता की बेटी के गायब होने के मामले में विरोध जो है वो किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर रास्ता जाम कर दिया गया है अधिवक्ता की तरफ से। अधिवक्ता की 2 बेटियां जो हैं वो लापता हुई थी। 3 फरवरी से दोनों बच्चियां जो हैं वो लापता हैं। पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। ललित जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। ललित, क्या कहना है अधिवक्ताओं का? जो बिल्कुल आपको बता दें कि अधिवक्ता की बेटियां पिछले 45 दिनों से लापता है। 2 बेटियों के लापता होने के 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी उन लड़कियों की कहीं सुराग नहीं लगा है। आप देख सकते हैं इस समय राजस्थान हाईकोर्ट के हम बाहर खड़े हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के पूरे रास्ते को जाम यहाँ पर कर दिया गया है और टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने की यहाँ पर अधिवक्ताओं ने शुरुआत कर दी है। अगर बात करें यहाँ पर अम्बेडकर सर्किल से लेके और स्टेचू सर्किल तक पूरा रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया है और जो अधिवक्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। अधिवक्ता की जो बेटियां लापता हैं उनका ये कहना है कि करतारपुरा के एक निजी स्कूल द्वारा उनकी बेटियों का जो ब्रेन वॉश किया था उसके चलते वो बच्चियां यहाँ से गई हैं। आखिरी लोकेशन उनकी लखनऊ में पाई गई थी, लेकिन अभी तक भी उन बच्चियों का कहीं सुराग नहीं मिल पाया है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है। भुवनेश जी, 45 दिन का समय हो गया है, बच्चियों का अभी तक सुराग नहीं। बड़े शर्म की बात है, ये सरकार इतनी संवेदनहीन और निष्क्रिय सरकार है कि ऐसी सरकार को ऐसे समय में स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि नाबालिग बच्चियां बिना माँ बाप के वो जाने कहाँ भटक रही हैं, कैसे किस प्रकार है उनका, किसी प्रकार के सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रियता से अपनी हैबियस कॉर्पस के बावजूद ही सरकार हाईकोर्ट ने लगातार डायरेक्शन देने के बावजूद भी आज पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। आपने यहाँ अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है, साथ ही एक बड़े आंदोलन की भी घोषणा कर दी है कि जब तक 2 दिन में बच्चियां नहीं मिलती हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया। बिल्कुल, हमने ये आंदोलन की धमकी दी है। धमकी नहीं, हमने करके गुजारा। पहले भी हम 78 दिन आंदोलन किया हमने, तो 78 दिन क्या, अगर 80 दिन भी आंदोलन चला, बच्चे तब तक नहीं आती हैं। यदि या खुद मुख्यमंत्री या डीजीपी खुद आकर के ये नहीं कहता कि हम 5 दिन में लेके आएंगे, तब तक हम इसको आंदोलन को कंटिन्यू करके रखेंगे। बिल्कुल, अभिभावक भी मौजूद हैं, उनके अभिभावकों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो मदर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करेंगे। 45 दिन हो गए हैं, बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आज पूरा वकील समुदाय आपके साथ है। मुझे मेरी बच्चियां चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? लगातार आप चक्कर में, पुलिस की लापरवाही है। एक महिला का दर्द आप समझ सकते हैं, क्या कहना है? क्योंकि 45 दिन जी, आप एक महिला हो या एक माँ हो, उसका दर्द आप सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को, माँ एक 9 महीने अपने बच्चे को कैसे कोख में पाल के बाद में पैदा होता है बच्चा, उसको कैसे बड़ा करती है। एक माँ के जो दिल से आज ये माँ 1.5 महीने से ऊपर हो गया, इनके घर की स्थिति प्रशासन को सोचनी चाहिए। एक अधिवक्ता जो एक आम आदमी को न्याय दिलाते हैं, आज हम अधिवक्ताओं को रोडों पे आने की जरूरत पड़ गई। आज हम सभी अधिवक्ता यहाँ, एक हमारे अधिवक्ता साथी की बच्चियों को, जो स्कूल प्रशासन, आप ये देखिए, स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे हम स्कूल के हवाले करते हैं। तो स्कूल की एक ड्यूटी बनती है, स्कूल के पास में माता पिता दोनों के नंबर होते हैं, इवन संरक्षक के भी नंबर होते हैं। तो स्कूल प्रशासन को, अगर बच्चियों ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, तो स्कूल प्रशासन को ये कहना चाहिए था कि भाई पेरेंट्स को फोन करना चाहिए था, बच्चियों को कैसे जाने दिया। तो हम आज यही कहेंगे प्रशासन से कि हमारी बच्चियां जल्द से जल्द आए और एक माँ बाप का पीड़ा समझे और एक समाज की पीड़ा समझे कि बच्चियां इस तरह से गायब होगी तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। आप क्या कहना? देखिए, जितनी भी पब्लिक है सब टैक्स पेयर हैं, सभी लोग टैक्स देते हैं। हमारे ही टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उन सबको सैलरी मिलती है।
लेकिन जब हमारे साथ वो जिस काम को करने के लिए वहाँ बैठे हैं तो हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, हम उनके पास जाते हैं तो गिड़गिड़ाना पड़ता है उनसे बोल करके कि हमारे साथ में ऐसा हो गया, तब भी वो नहीं सुनते, जबकि सैलरी हमारे ही पैसों की उन्हें मिल रही है। हमारे देश का जो गृह मंत्री है शांति धारीवाल, वो कहता है कि यहाँ सब मर्द हैं। क्या ये वीर वीरांगनाओं की भूमि के लिए, भूमि मरुधरा के लिए इस तरह के वर्ड जो धारीवाल ने कहे वो क्राइम को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं सभी ने यहाँ चेतावनी दे दी है कि जब तक ये विधानसभा के घेराव का इन्होंने ऐलान कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि अब वकील विधानसभा घेराव के लिए तैयार हो गए हैं। सुमित, आप देख सकते हैं कि जो अधिवक्ता हैं उन्होंने विधानसभा कूच की चेतावनी दे दी है, और हालांकि देखना है कि यहाँ पर जो विधानसभा कूच है, क्योंकि अधिवक्ता हैं उनकी बेटियां हैं, उनकी 2 बेटियां हैं जो लापता हैं 45 दिन से, और लगातार जो आवाज यहाँ पर और बुलंद तरीके से उठाई जा रही है तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से। यहाँ पर जिस तरीके से बच्चियों के गायब होने को लेकर सवाल जो है उठाए गए हैं, 3 फरवरी से बच्चे जो है लापता हैं। ललित, आप बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पर विष्णु भी जुड़ गए हैं, सेशन कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु, वहां पर भी क्या इस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल सुमित, ये सही है कि जो वकील की 2 बेटियां गायब हुई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं बड़ी संख्या में वकील है जो बाहर कोर्ट छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आ गए हैं। कलेक्ट्रेट के सर्किल के चारों तरफ, न केवल कोर्ट के बाहर बल्कि कलेक्ट्रेट सर्किल के चारों तरफ भी इन्होंने जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं आक्रोश, ये नारे लगा रहे हैं कि क्या कहना है आपका, क्यों ये आपने जो जाम लगाया और क्यों लगाया, क्या आक्रोश है? सर, पुलिस प्रशासन को अलर्ट करने के लिए आज 45 दिन से भी ज़्यादा अधिक का समय हो गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई भी नेता वगैरह का कोई कार तक चली जाती है तो 3 घंटे के अंदर उसको पकड़ के ला देते हैं। उनकी ढिलाई उनका आक्रोश ये है कि जब कोई नेता या कोई वीआईपी लोग हैं उनके अगर कार भी खोती है तो लगातार करते हैं। क्या ये सरकार, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमने सुना था कि कुंभकर्ण जो है नींद की में सो जाता है, पर मैं कहता हूं ये कुंभकर्ण के बाप हैं। इनको सिवाय अपने भ्रष्टाचार से, अपनी कमाई से, इसके अलावा किसी आम पब्लिक के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। एसी के कमरे में बैठकर ये फैसले करते हैं और पब्लिक को क्या क्या दुख होता है, क्या तकलीफें होती है। एक बाप से जाके पूछो, एक माँ से जाके पूछो कि 45 दिन अगर के उसकी बच्चियां 2 दिन घर पे नहीं आए तो उस परिवार के अंदर क्या होता है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं आक्रोश इनमें जबरदस्त है। मेरे साथ बुजुर्ग वकील भी हैं, क्या कहना आपका? आप देख सकते हैं लगातार ये आक्रोश है वकीलों में बना हुआ है, और वकील लगातार इसी मांग है कि कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही। आखिरकार क्यों नहीं कर रही पुलिस? जब कोई वीआईपी होता है तो उसके तुरंत पूरी पुलिस उठ जाती है। ये कह रहे हैं कि जो तो यानी आवाज जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उठाई जा रही है। ललित, आपके पास अब यहाँ पर आ रहा हूं मैं, अब आगे क्या रणनीति है, अधिवक्ताओं का अब क्या कहना है, और पुलिस की तरफ से कोई जवाब आया है जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुमित की पुलिस के द्वारा इन बच्चियों को लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। पहले जब बच्चियां लापता हुई थी उसके बाद लगातार उनकी ट्रैकिंग आ रही थी कि बच्ची के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे, वो क्या कह रहे हैं? अहमद लाटर साहब ये कह रहे हैं कि साहब बाबा चिंता मत करो, हम प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हमारी भी एक पुलिस का एक अधिकारी था जिसका बच्चा गुम हो गया, वो आज तक नहीं मिला है। उसका कहने का अर्थ क्या था ये मेरे आज तक समझ में नहीं आई। अगर पुलिस प्रशासन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट का व्यक्ति, डीजी लेवल का आदमी ये कह रहा है कि हमारा खुद का नहीं मिला, तो इसका आकलन क्या लगाया जा सकता है? इसका मतलब आप बच्चों के पिता हैं, मौजूदा समय के अंदर जो हालात आपके द्वारा या यहाँ पूरे जयपुर शहर के अंदर बने हुए हैं, ये कब तक बने रहेंगे और आप इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं? सर, मैं इसके बारे में इतना ही निवेदन कर पाऊंगा क्योंकि जब मदर बाहर ही रोड पे आ गई तो ये सोच के आई है कि हमारे अधिवक्ता भाई का कोई काम राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, ना पुलिस ने किया। इवन सीएम से भी मिले हैं और सीएम ने हमें यह आश्वासन दिया था कि हम पूरा आपकी मदद करेंगे। उस बात को आज 10 दिन से ऊपर हो गए, क्या कर लिया? क्या सीएम साहब से ये तो पूछे कि साहब उन्होंने कभी किसी से पूछ के हमसे वापस वार्ता की क्या कि साहब आपके बच्चों का क्या हुआ, या पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है? कोई पता नहीं है। मैं 1 दशक के बाद में पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि जनपद को वकीलों ने घेर लिया हो, आप क्या कहते हैं? साहब, जनपद को घेरने के लिए तो लोगों ने मजबूर किया है। अगर हमारी बच्चियां मिल जाती,
अगर हमें हमारी बच्चियां मिल जाती तो हम तो खुद पढ़े लिखे दुनिया को न्याय दिलाते। आज हमें न्याय नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे लोग, रोड पे ही तो आएंगे। आपके पापा के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी निवेदन किया था? बिल्कुल किया था साहब। मेरे पिताजी एक सर्विसमैन है, आज की तारीख में 80 साल उनकी उम्र है और वो वर्तमान में भी लखनऊ में गली गली ढूंढ रहे हैं, आज भी, अभी भी। और अभी भी 5 मिनट पहले मेरी बात हुई है, वो निशानगंज में कई जगह घूम रहे हैं। जयपुर कमिश्नर का ये कहना था कि बिल्कुल सुमित, आप ये लड़की के पिता थे, उनका ये कहना है कि 45 दिन से लगातार पुलिस से गुहार लगाई जा रही है। पुलिस वाले लगातार यही कह रहे हैं कि तलाश किया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। आपको इस और इसीलिए गुस्सा जो है वो इस वक्त तमाम अधिवक्ताओं में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ललित, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विष्णु, आपका बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है रास्ते को जाम करके, और पुलिस प्रशासन से सीधे तौर पर सवाल जो है वो अधिवक्ताओं की तरफ से उठाया जा रहा है।